भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर मंत्री राजकुमार तंवर ने मंगलवार को नगर परिषद की कार्यवाहक आयुक्त एन तारवी को ज्ञापन देकर जनवरी में शहर के विकास कार्यों के लिए खोले गए टेंडर के माध्यम से कराए गए कार्यों की जांच करवाने की मांग की। तंवर ने लिखा है कि टेंडर में 3 फर्मों द्वारा एसटीबी कंस्ट्रक्शन, एसबीजी कंस्ट्रक्शन, मारुति कंस्ट्रक्शन द्वारा काम किए गए थे। तंवर ने लिखा है इस टेंडर में सरकारी दर से 40% कम लागत से काम लिए गए थे, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में बनाई गई सड़कों का कार्य घटिया और भ्रष्टाचार से युक्त है। तंवर ने लिखा है कि इसमें पहले उन्हें 3 बार इसके बारे में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। टेंडर के तहत हुए कार्यों की कोर कटिंग जांच करवाने की मांग की, ठेकेदार बकाया भुगतान की रोकने की मांग उठाई। सुजानगढ़ के नगर परिषद का आयुक्त के चैम्बर में सुजानगढ़ के पूर्व भाजपा नगर मंडल मंत्री राजकुमार तंवर ने ज्ञापन दिया और मीडिया को बताया। मैंने जो कार्यवाही का आयुक्त है इनको मैंने ज्ञापन ये दिया है कि 22/1/2026 को एक टेंडर हुए थे, पैकेज के अंदर टेंडर हुए थे और 3 जनों के जो टेंडर आए हैं वो टेंडरों का काम प्राय पूर्ण हो चुका है। इन टेंडरों के अंदर 40% बिलों के अंदर काम लिया है, जो कि ये एकदम सामने भ्रष्टाचार एकदम सामने दिख रहा है कि 40% बिलों के अंदर काम लेने से वो काम कैसे जो नगर पालिका अपनी गुणवत्ता के अनुसार मांग रही है उस हिसाब से होने का सवाल ही नहीं है। लोगों की मोहल्ले की जिस वार्डों के अंदर बनी है उसकी बार बार शिकायतें आ रही है, लेकिन लोगों को दबाया जा रहा है, शिकायत करने वाले को धमकाया जा रहा है। इसलिए मैं खुल के इनको सामने आया हूं और मैंने 8/4/2026 को मुख्यमंत्री के नाम से, उप निदेशक के नाम से, कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन दिया है। 24/4 को भी दिया है, 18/6 को भी मैंने मेल द्वारा भेजा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस कारण से मैं आयुक्त साहब से मिलके इस बारे के अंदर पूरा अवगत कराया हूँ। पूरी कोर कमेटी बना के जांच करवाने के लिए मैंने बोला है और मैं ये साफ जाहिर होता है जो 40% बिलों के अंदर लेगा तो वो कहां से गुणवत्ता के अनुसार कार्य दे सकता है। ये एकदम भ्रष्टाचार का सामने हो रहा है। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं कि इसकी तुरंत जांच करा के कार्रवाई की जाए, अन्यथा मेरे को धरना और भूख हड़ताल भी करनी पड़ सकती है। ये आप छोटे स्तर में लेने की दरकार नहीं है। मैं जब धरना और भूख हड़ताल करता हूँ ना, कभी कीर्ति और उड़ती और पश्ती नहीं देखता हूँ। ये मेरा निवेदन है, आप तुरंत इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। और ये सामने एकदम साफ तौर पर यह है कि भ्रष्टाचार एकदम खुला आम हो रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई करें। कस्बे में मंगलवार दोपहर को तेज बारिश ने भीषण उमस और गर्मी से राहत प्रदान की है। वहीं किसानों के लिए बारिश वरदान साबित हो सकती है, ये क्योंकि खरीफ की फसल अच्छी होने के आसार नजर आने लगे हैं। हालांकि बारिश के साथ शहर के जल निकासी की व्यवस्था पोल खुल गई। बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। स्टेशन रोड, घंटाघर, गांधी चौक और कोठारी रोड में पानी लबालब देखा गया। निचली बस्ती में लबालब पानी भर गया और आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ गया। वहीं लगातार स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। कनोई बिल्डिंग के सामने सड़क पर लंबे समय तक पानी रहने से दुपहिया और चौपहिया वाहनों को काफी दिक्कत का सामना लगातार करना पड़ रहा है। गांधी चौक तो सिंह मंदिर के पीछे लाडनू बस स्टैंड में समुचित जल निकासी नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी भर गया। जल भराव के चलते कई दुकानों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से व्यापारियों को नुकसान हर वक्त उठाना पड़ता है, क्योंकि जल भर की समस्या नगर परिषद के लगातार चुनौती बनी हुई है। सुजानगढ़ के अनेक इलाकों का ये मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कोठारी रोड का ये दृश्य, पानी का जल भराव का ये दृश्य है कोठारी रोड का। इस तरह अनेक जगह जल भराव के केंद्र हैं। मोस्ट वांटेड वीरेंद्र दान चारण के रिश्तेदार के खेत में आगजनी, 2 झोंपड़े जलकर रोए राख। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बोबासर की रोई में स्थित कृषि भूमि पर बने 2 झोंपड़े देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। बताया जाता है कि कृषि भूमि ये गैंगस्टर वीरेंद्र दान की संयुक्त संपत्ति बताई जा रही है, जिस पर उनके चाचा संपत सिंह काश्तकारी करते हैं। देर रात हुई इस घटना में झोंपड़े में रखी काश्तकारी की सामग्री जलकर राख हो गई। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। घटना की आशंका जताई जा रही है, इससे किसी प्रतिदिन गैंग को घटना का अंजाम जाना हो सकता है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पे पहुंची, स्थिति का जायजा लिया, मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।